वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में थ्योरी ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, यानी कि एक्सटर्नलिटी की थ्योरी क्या कहती है। नया कंसेप्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एक्सटर्नलिटीज़ और ये किस तरीके से क्रिएट होता है। तो थ्योरी के बारे में बात करेंगे एक्सटर्नलिटी की, कि एक्सटर्नलिटी होती क्या है, एक्सटर्नलिटीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्वायरमेंट के अंदर, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नलिटी अगर देखा जाए तो एक तरीके से कोई एक घटना हो गई और उस घटना के द्वारा एक प्रभाव जो है वो माना गया है, यानी कि कोई इवेंट क्रिएट होना किसी अनादर इवेंट के द्वारा, यानी कि एक तरीके से अगर कोई इवेंट क्रिएट हुआ नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसे अगर हमने आग जलाई तो आग के ऊपर जो प्रोडक्ट रखा है, आग जलाने के बाद चीज़ क्या होती है, गर्म होती है। तो आग जलाई एक इवेंट हो गया और आग का जो प्रभाव है, वस्तु गर्म होना, जो वस्तु आग के ऊपर रखी गई है, वो एक अनादर इवेंट हो गया। तो एक्सटर्नलिटी क्या है, किसी भी इवेंट के द्वारा एक अनादर इवेंट क्रिएट होना, बाय प्रोडक्ट क्रिएट होना, एक इवेंट के द्वारा क्रिएट होना अनादर इवेंट के द्वारा, दैट इज़ अ एक्सटर्नलिटी। अब इन्वायरमेंट में किस तरीके से इसको एक्सटर्नलिटी को मानते हैं। इन्वायरमेंट में गुड एक्सटर्नलिटी भी होती है और एक बैड एक्सटर्नलिटी भी होती है। जैसे अगर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, व्हीकल्स चल रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, केमिकल स्पॉइल हो रहा है फैक्ट्रीज के द्वारा। अब ये फैक्ट्रीज में जो वर्क हो रहा है ये हो गया एक इवेंट। उस इवेंट के साथ साथ यहाँ पे पोल्यूशन फैल रहा है। व्हीकल चलना हो गया एक इवेंट, उस इवेंट के साथ साथ ये पोल्यूशन फैल रहा है। वो जो उस इवेंट के साथ दूसरे इवेंट जो हो रहे हैं, पोल्यूशन फैलना जो हो रहा है, वो एक एक्सटर्नलिटी माना गया है। सो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटी, कि किसी भी चीज़ के होने के द्वारा एक गुड या फिर बैड इवेंट होना बाय प्रोडक्ट ऑफ अनदर इवेंट, दैट इज़ अ एक्सटर्नलिटी। अगर हमने बात करी है कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल हमने पढ़ा है। अगर एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देखी जाए तो जैसे बारिश हुई, तो बारिश होने से क्या हुआ, वाटर का इंक्रीमेंट हो गया, वाटर बढ़ गया, रिजर्व में वाटर आ गया, जिससे वाटर का यूज़ करके हम इरीगेशन फैसिलिटीज़ या फिर अनादर फैसिलिटीज़ में जहाँ जहाँ वाटर का यूज़ होता है वहाँ हम काम में ले सकते हैं। तो बारिश का होना दैट इज़ अ इवेंट, एंड उसके इवेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, वाटर का इंक्रीज़ होना, फ्लो बनना, दैट इज़ अ अनादर इवेंट। सो ये पॉजिटिव एक तरीके से एक्सटर्नलिटी मानी गई है। तो हमारी अब इसको हम जोड़ सकते हैं इकोनॉमी से, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं हम। इकोनॉमिक्स में ये है कि कोई भी एक इवेंट होना इकोनॉमी में, जैसे प्रोडक्शन होना, तो प्रोडक्शन के इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डिमांड इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनकम बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी। इसलिए एक्सटर्नलिटी क्या कहता है कि इकोनॉमी में पॉजिटिव तरीके से भी होती है और नेगेटिव तरीके से भी होती है। सो एक्सटर्नलिटी का मतलब एक इवेंट हो गया जो किसी इवेंट होने के द्वारा क्रिएट होता है, या किसी इवेंट का एक प्रभाव, इम्पैक्ट माना गया है। एन एक्सटर्नलिटी इज एन इवेंट ऑकर्स एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अनदर इवेंट ऑक्यूरिंग, यानी कि हमने बात करी कि एक्सटर्नलिटी क्या है, किसी भी दूसरे इवेंट होने का बाय प्रोडक्ट है। एन एक्सटर्नलिटी कैन बी गुड और बैड, ऑफन नोटेड एज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। कैसी भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, या तो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। Externalities occurs in an economy when the production or consumption of a specific good or service impact third party that is not directly related to the production or consumption of that goods or services। अब कोई भी चीज़ बन रही है, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, कंजम्पशन हो रहा है किसी भी गुड्स का, तो यहाँ पे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स बन रहा है, उसका इम्पैक्ट थर्ड पार्टी को पड़ रहा है। पॉल्यूशन फैल रहा है, जैसे गुड्स बनेगा तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा फैक्ट्री के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये क्या होगी, एक एक्सटर्नलिटी हो गई है।
सो डैट इज़ अ किसी भी गुड्स का थर्ड पार्टी को इम्पैक्ट पड़ना प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में अगर देखा जाए तो किसी भी गुड्स का कंजम्पशन पड़ रहा है तो किस थर्ड पार्टी को किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे द्वारा किसी दूसरी पार्टी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे एक्सटर्नलिटी में आ जाएगा, जो कि डायरेक्ट भी रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। जैसे बैंक प्रोडक्शन में भी इंक्लूड नहीं, कंजम्पशन में भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ रहा है बैंक के ऊपर। इनकम क्रिएट हो रही है, लोग पैसा डाल रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनकम क्रिएट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो बैंक में सेव करा रहे हैं, तो डिपॉजिट करा रहे हैं, लोन ले रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। तो ये सारा इम्पैक्ट डायरेक्टली किसको पड़ रहा है, थर्ड पार्टी बैंक को पड़ रहा है। और जब जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएगी, एक्सटर्नलिटी में आ जाएगी। पॉल्यूशन कॉस्ट बाय commuting to work or a chemical spoil caused by improper stored waste और एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटी। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सटर्नलिटी के कि पॉल्यूशन होना, केमिकल स्पॉइल होना, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटी। गवर्नमेंट एंड कंपनीज कैन रेक्टिफाई एक्सटर्नलिटीज बाय फाइनेंशियल एंड सोशल मेजर्स। कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है उसको गवर्नमेंट सही करती है, कंपनीज काम रेक्टिफाई करती है, जो जो सोसाइटी के वर्क है, सोशल वेलफेयर के वर्क है, उन चीज़ों को डन करके। एक्सटर्नलिटी वर वंस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड दोज अफेक्टेड बाय दैम। So for instance, municipalities were responsible for paying for the effect of pollution from a factory in an area, while the residents were responsible for paying for the effect of pollution from a factory in the area, while residents were responsible health care cost as a result of pollution। सारी चीज़ें इसके अंदर अगर देखा जाए तो घूम फिर के वही बातें क्रिएट हो रही है कि लोकल गवर्नमेंट का काम है एक्सटर्नलिटी को रेक्टिफाई करना, म्यूनसिपलिटीज़ का काम है जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है एरिया में तो उस पॉल्यूशन को कैसे कम करा जाए, आसपास जहाँ फैक्ट्री के आसपास जो लोग रहते हैं उनको कैसे सावधान करा जाए, फैक्ट्रीज़ को ऐसे एरिया में ना खुलवाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो और उन पॉपुलेशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े, वो चीज़ों का ध्यान रखना। तो एक तरीके से एक्सटर्नलिटी का इम्पैक्ट जो पड़ता है उससे बचाव के कोशिश भी करती है यहाँ पे गवर्नमेंट, और जो म्यूनसिपलिटीज़ होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, ये एक सोशल वेलफेयर के लिए भी करती है। तो एक तरीके से वहाँ के रेसिडेंट को हेल्थ का कॉस्ट देना नहीं पड़े, हेल्थ को मेंटेन करने का, क्योंकि फैक्ट्री में वर्क हो रहा है और कॉस्ट देना पड़ रहा है यहाँ पे पब्लिक को हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ ख़राब हो रहा है तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट देना पड़ रहा है, खर्चा देना पड़ रहा है, मेडिसिन लेनी पड़ रही है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे रेक्टिफाई करा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती है और यही सारी चीज़ें एक्सटर्नलिटी के इम्पैक्ट को, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको सही करती है। तो बेसिकली हमने बात करी इस वीडियो में कि एक्सटर्नलिटी की थ्योरी क्या कहती है, एक्सटर्नलिटीज़ होती क्या है, और ये इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को समझना, क्योंकि जब एक्सटर्नलिटी समझ में आ जाएगा तो हम इसका इम्पैक्ट समझ सकेंगे कि इकोनॉमी में हमारे इसका इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव रूप से भी, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस वीडियो में हमने बात करी थ्योरी ऑफ एक्सटर्नलिटी के बारे में। थैंक यू।